नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। मायावती को राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहें तो गलत नहीं होगा। इस बार उन्होंने ऐसा खेल रचा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का फैसला इनके बिना होता नहीं दिख रहा। देश के कद्दावर दलित नेताओं में सबसे शक्तिशाली नेता मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं। वो खासकर खुद को ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय की नेता बताती रही हैं। सवाल यह है कि वो कौन सी ताकत है जिससे मायावती की एक आवाज पर दलित गोलबंद हो जाते हैं। वो कौन सा जादू है कि ज्यादातर दलित वोटर हर हाल में मायावती के साथ रहता है। वैसे वर्तमान हालात में मायावती का ही दलित वोटों पर लगभग एकाधिकार है। अभी कोई और दलित नेता ऐसा नहीं है जिस पर दलित भरोसा कर पाए। मायावती का ज्यादातर वोटर गरीब और दबा कुचला वर्ग है। इस वर्ग की यूनिटी अलग सी होती है। इसकी बड़ी वजह है कि उच्च जातियों और अमीरों से इनके सम्मान पर लगातार हमला होता रहा है। इसे बचाने के लिए जो नेता खड़ा होता है उसे वह दिल से समर्थन करते हैं। मायावती ने दलितों का यही सम्मान बचाने का काम किया। बसपा सुप्रीमो 4 बार मुख्यमंत्री रही है। जाहिर है उन्होंने अपने शासनकाल में दलितों के उत्कर्ष के लिए बहुत काम किए। राजनीतिक पंडितों के अनुसार दलितों के लिए अपने काम की वजह से ही मायावती इस दबे कुचले वर्ग में राजनीतिक उत्कर्ष का भी प्रतीक है। इस समाज के लोगों को जो सपना मायावती के जरिए साकार होता दिखता है वह अन्य दलित नेताओं में नहीं मिलता। इसलिए यह समाज मायावती को कभी निराश नहीं करता और इनके एक इशारे पर खड़ा हो जाता है। 2018 में गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बहुजन समाज पार्टी का माना गया। जीतने के कुछ ही घंटे बाद अखिलेश यादव मायावती के घर यूं ही नहीं गए। वह जानते हैं कि बीएसपी का वोटर मन से उनके उम्मीदवारों के साथ खड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अपने कोर वोट बैंक की वजह से ही अपनी शर्तों पर अड़ती है। हालांकि दलितों की राजनीति में मायावती के लिए मुश्किलें भी कम नहीं है। बीएसपी के राजनीतिक उदय के समय कई राज्यों के दलितों ने प्रदेश में अपना नेता खोजा था, लेकिन मायावती ने न तो ध्यान दिया और न ही कांग्रेस और बीजेपी की तरह क्षेत्रीय नेता पैदा किए जिसके सहारे उनकी राजनीति आगे बढ़ सकती थी। वैसे मायावती के लिए राहत की बात है कि जमीनी स्तर पर एसपी बीएसपी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं। एसपी बीएसपी के साथ आने से मुस्लिम वोट का विभाजन नहीं होगा। इसका फायदा इस गठबंधन को मिलेगा। जाटव वोट बीएसपी के साथ है। अन्य दलितों की बात नहीं कही जा सकती। वैसे दलित कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में यह बीएसपी में शिफ्ट हो गया। माना जा सकता है कि कांग्रेस को बीएसपी ने खत्म किया, या यूं कहें कि मायावती ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब जबकि चुनाव में मायावती का सम्मान जुड़ गया और दलित जानते हैं कि मायावती ही उनका असली चेहरा है, इसलिए इस चुनाव में भी दलित मायावती के साथ दिखेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह सभी को पता है कि आज भी मायावती की आवाज में वो ताकत है जिस पर दलित एकजुट होकर बसपा को वोट कर सकते हैं। चाहे चुनाव में किसी की भी जीत हो या हार हो, पर मायावती से बड़ा दलितों का आवाज कोई और नहीं हो सकता। या यूं कहें कि दलितों के लिए खिलाड़ी नंबर 1 सिर्फ मायावती ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।